इधर देखिए रोहन भाई, वो भी दे दिया ना एक साथ को। हाँ, इसको ये भी दिया। हाँ, आप लोग आइए, थोड़ा थोड़ा सामने आ जाइए। केसरी जी आइए। केसरी जी हमारे ट्रेजरर हैं। केसरी जी उधर चल रही है। महाराष्ट्र से हूँ, मेरी उम्र 20 है और तकरीबन 2 साल पहले मैंने भारत की अपनी एक यात्रा को, एक मिशन को, एक कॉज को शुरुआत किया था। 25 अगस्त 2020 को वाराणसी की पवित्र धरती से वहां पे गंगा में स्नान कर यात्रा की शुरुआत किया था। उसके बाद यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गोवा, पांडिचेरी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और फाइनली झारखंड पहुंचा हूँ। झारखंड मेरा 19वां राज्य है। तकरीबन 560 दिन मेरे को अभी तक हो चुके हैं। तकरीबन 10,000 किलोमीटर और साथ ही 40,000 किलोमीटर लिफ्ट के द्वारा मैं ये यात्रा पे अभी तक यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये जो मैं यात्रा करता हूँ, ये यात्रा करने का मूल उद्देश्य यही है कि लोगों को प्लास्टिक के बारे में जागरूक कर सकूँ। प्लास्टिक से होने वाली अलग तरीके से हानि उसके समझाओ और बताओ। मैं प्लास्टिक अगेंस्ट नहीं, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो कि तकरीबन हर चीज में है। अभी मैं आपको बताऊं कि प्लास्टिक मेरे पैंट में भी है, मेरे शूज में भी है, मेरे मोबाइल में भी है। तकरीबन हर चीज में अपन जो सुबह उठते हैं जब तक सोते हैं, हर चीज में प्लास्टिक का अपन उपयोग और वापर करते हैं। क्या स्कीम में निकले हैं, क्या सोच करने के निकले भारत अंतर्राष्ट्रीय। नमस्कार, मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी उम्र 20 है और 2 साल पहले तकरीबन जब मैं 18 साल का था, 25 अगस्त 2020 को मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। वाराणसी की पवित्र धरती से शुरुआत करते हुए मैं अभी तक भारत के 19 राज्यों तक जा चुका हूँ। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गोवा, पांडिचेरी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और भी झारखंड ये 19वां राज्य है। तकरीबन 560 दिन का समय काल हो चुका है। 10,000 किलोमीटर पैदल और 40,000 किलोमीटर लिफ्ट के द्वारा अभी तक मैं यात्रा संपूर्ण कर चुका हूँ। ये जो यात्रा है प्लास्टिक के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, प्लास्टिक के मिसयूज़ के बारे में समझाने के लिए और प्लास्टिक को ऐसे कम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ उसके हानिकारक गुण के बारे में बताकर उनमें इमोशन जुड़ा के यात्रा करता हूँ। साथ ही साथ ये जो यात्रा है ये पुराने काल में भी लोग करते थे, जिसका नाम देशाटन होता था। ये यात्रा में लोग पैदल चलते हैं, अलग अलग रिलीजन के बारे में, सभ्यता के बारे में, कल्चर के बारे में और लोगों के बारे में समझना, सीखना और अध्ययन करना मुख्य रूप पर उनका कारण होता था, जिस वजह से वो यात्रा करते थे। साथ ही एक अच्छा इंसान बनने की राह पर भी चलने का उसका एक उद्देश्य होता था, जिस वजह से मैं यात्रा पर आया हूँ। साथ ही साथ जो आगे की मेरी यात्रा है, बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड करते हुए मैं देश के बाहर भी जाने वाला हूँ। मतलब म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया के अंदर एक जगह आता है जिसका नाम है उमियाकॉन। उमियाकॉन पूरे विश्व का सबसे ठंडा जगह है, जिसका टेम्परेचर होता है -72। कुल्फी जम गई बहुत लोगों की। इस वजह से वो पूरे विश्व का पूरा सबसे ठंडा जगह है। आज तक कोई भारतीय वहाँ तक पहुँच नहीं पाया और अगर मैं वहाँ पे पहुँचा, पहला भारतीय बनूंगा जो वहाँ तक पहुँचेगा। भारत का नाम और भारत का गौरव दोनों वहाँ पे तिरंगा फिरा के मेरे को करना है, ऐसी मेरी अपेक्षा है। 3 साल का समय काल मेरे को वहाँ तक पहुँचने को लगेगा। और कलम रहने का हमारा इच्छा है। इसके बाद हम खड़गपुर, कोलकाता और होते हुए बंगाल और सिक्किम जाएंगे। आज हमारे बीच भारत के गर्व हम कह सकते हैं, महाराष्ट्र के रोहन अग्रवाल आज पैदल चल के और लिफ्ट लेके ईस्ट इंडिया में टूर करने का जो सफ़र किया, आज जमशेदपुर आके पहुंचा। तो 20 साल का एक लड़का जो प्लास्टिक कैंपेनिंग कि नो प्लास्टिक का यूज़ कम करे, ये एक कैंपेन लेके आज वो पैदल चल रहा है। तो उसका जो आज हम लोग अपना अनुभव सुने, सच में दिल मतलब छू गया कि इतना छोटे कम उम्र में इतना उसका अनुभव। आज उनका एक ही संदेश, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। हम सब एक साथ मिलके, एकजुट होके, एक सोच अगर हमारे बीच में आएगा कि हम ये प्लास्टिक को यूज़ कम करें, तभी हमारा देश में हम लोग इस कैंपेन में सफल हो सकते हैं। पूर्वी घोष, मैं रीजन चेयरपर्सन हूँ। आज मैंने रोहन को इधर आमंत्रण किए हैं पूरा रीजन 1 का तरफ से सम्मानित करने के लिए। गैलेक्सो एग्रीमेंट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एग्रीमेंट किया है
वो एग्रीमेंट का मेन थिंग है कि पर्यावरण को कैसे करके बचाया जाए। उस पर्यावरण में प्लास्टिक भी एक पॉइंट है जो इंटरनेशनल समस्या है। प्लास्टिक का कैसे दुरुपयोग और कम होगा, इस सिलसिले में एक छोटा सा नवयुवक जो स्कूल में पढ़ने की उम्र में दुनिया को अवेयरनेस स्कीम के तहत पैदल चलते हुए पूरा भारत का भ्रमण करने के साथ साथ पूरा विश्व का भ्रमण करने वाला है। आज वह रोहित अग्रवाल हमारे साथ है और क्या कैसे वो काम कर रहा है इस विषय में उससे जानकारी लेते हैं। रोहित जी, पहले ही बताइए कौन स्कूल से पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं? नमस्कार, मेरा नाम रोहन है और मैं जीएस कॉलेज से पढ़ाई करता था। अभी मैं एक दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी का नाम है द यूनिवर्सिटी ऑफ रोड। मैं बोलता हूँ कि द रोड इज़ माई यूनिवर्सिटी, द पीपल एंड द नेचर विच कम अक्रॉस टू मी एक्ट एज माई नेचुरल टीचर। मतलब मैं रास्ते पे चलता हूँ, वो मेरी यूनिवर्सिटी है, और जो मैं लोगों से मिलता हूँ या पर्यावरण से रूबरू होता हूँ, वही मेरे एक शिक्षक है। प्लास्टिक में आप क्या क्या काम करना चाह रहे हैं? ये प्रेरणा आपको मिला कैसे? ये प्रेरणा मिलने के बारे में बहुत सारा चीज़ है। मतलब मेरे को बचपन से समझ में आया कि अपन जब जीवन में पैदा हुए अपने को सब चीज़ मिली गई है। जब सब चीज़ मिली गई है, मेरे को लगा कि कुछ चीज़ समाज को देना भी चाहिए। वैसे तो समाज को दे नहीं सकते, बस उसको मिनिमाइज़ कर सकते जो अपना इम्पैक्ट है। तो तब मेरे को लगा कि प्लास्टिक की बहुत बड़ी चुनौती है पूरे समाज के लिए और एक दुविधा है, एक ऑब्स्टेकल है। तब मेरे को जब से ये समझ में आया, मेरे को लगा कि कुछ करना चाहिए मेरे को इस विषय पे। तो मैं इस विषय पे निकलने के लिए प्लास्टिक के प्रति बहुत सी चीज़ें हुई जीवन में उस समझ। जैसे प्लास्टिक में आप इतना बड़ा अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हो, क्या चीज़ ऐसा है जो टर्निंग पॉइंट आपका ब्रेन में घूमा और आप इसके प्रति इतना अग्रसर हुए? मेरे को प्लास्टिक का जो दुष्परिणाम है, मैं एक समय एक बार समझ में आया कि प्लास्टिक रिसाइकल होता नहीं है। जब मैं प्लास्टिक रिसाइकल होता नहीं है, मेरे को समझ में आया। जो ज़्यादा लोगों को लगता है कि जो प्लास्टिक रिसाइकल नाम से बेचा जाता है, नहीं वो ठीक है, वो समझे। आप कैसे करके आए कि आप प्लास्टिक के प्रति इतना, मेरे सवाल समझे? मैं बचपन से मेरे को ऐसे ही दुविधा थी। कहाँ कौन कौन अभी स्टेट करके आ गए? मैं यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। वो सब क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। बोलिए। मेरे को बहुत सारा परेशानी होता है, लेकिन परेशानी को 2 शब्द में बयां करना ये थोड़ा मुश्किल सा कार्य लगता है। क्या क्या परेशानी होता है? क्योंकि आप कभी कभी भूखा भी रहते हैं, कभी कभी लिफ्ट भी नहीं मिलती है, बहुत सारी समस्या का अनुभूति होती है। कभी चोर भी मिलता है, कभी डाकू भी मिलता है, कभी रुकने की जगह नहीं मिलती है। लेकिन सब समस्या ऐसी समस्या नहीं है। समस्या एक अपना दिमाग में चलती है, एक अपना नज़रिया है। एक चीज़ और, इतना दूर सफ़र कर रहे हैं, अभी कोविड काल है, कुछ तबीयत खराब हुआ तो उस समय कैसे हेल्प करते हैं? लोगों ने हर तरीके से हर पल मेरी मदद की है। तो कैसे पता चलता है कि आप यहाँ पर आने वाले हैं? बातचीत करने के दौरान। अभी मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जहाँ पे भी रुकता हूँ, वहाँ पे लोगों से बातचीत करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बातचीत नहीं करता। जब मैं अपने बारे में बताता हूँ लोगों को, लोग बहुत प्रोत्साहित रहते हैं कि मेरे को मदद करे। जब ऐसे मैं बताता हूँ तो मेरी मदद करते हैं लोग। क्या क्या सपोर्ट चाहिए भारतवासी जो आपको करने के लिए रास्ता में चलने वक्त? भारत में मेरे को बस एक ही मदद चाहिए कि भारतीय लोग मेरे विचार से जुड़े। मेरे को और कुछ मदद नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लोग मेरे विचार से जुड़ना चालू हो गए तो देश में क्रांति आ जाएंगी, और वो मेरे को चाहिए। प्लास्टिक को कम करने में मेरी सहायता करे, क्योंकि मैं अकेले करने से कुछ नहीं होगा। कौन कौन स्टेट से डेलीगेट आपको, जैसे यहाँ पर जमशेदपुर में तो लॉन्च कलर्स आपको किया, छत्तीसगढ़ में आप सुने कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी आपको सम्मान दिए, और कहाँ कैसे स्कीम, कौन कौन? बहुत सारे लोग जो रास्ते में आते गए, मिलते गए। स्टेट में कौन कौन स्टेट, जैसे छत्तीसगढ़ के गवर्नर ने भी मुलाकात की, अलग अलग जो MLAs है, MP है, वो भी मुलाकात करते रहते हैं। और रोटरी क्लब, लायंस क्लब, JCI और राउंड टेबल इंडिया हरदम मेरे साथ में रहता है, जो मेरी हरदम सदैव मदद करते रहता है अलग अलग तरीके से। इसमें फाइनेंस कौन कौन दे रहे हैं? इसके लिए तो लोग मेरी मदद करते हैं। लोग जिसको भी लगता है कि इच्छा शक्ति, इच्छा रूप से लोगों को मदद करना चाहिए, वो मेरी मदद करते रहते हैं और मेरे को सपोर्ट करते रहते हैं। आपके घर वाले पापा मम्मी तो बहुत छोटे उम्र में आप निकल चुके हैं, एक तो बहुत अभियान में, तो पापा मम्मी का कैसे सपोर्ट है? पापा मम्मी जब मैं यात्रा शुरुआत किया था तब तो नहीं किए थे, लेकिन उनको समझाया मैंने थोड़ा बहुत, और जैसे यात्रा आगे बढ़ते गया वो मेरे को सपोर्ट करते गए। जमशेदपुर में क्या संदेश देना चाहते हैं? अंतिम सवाल। जमशेदपुर में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे कि एक इंश्योरेंस एक इंसान कराता है अपने आगे वाले समय के लिए, आगे वाले अपने जो फ्यूचर के लिए, वैसे ही आप अपने आप को भी समझ के देखिए। कचरा भी उस तरीके से ही, कचरे को आप आज से बचाना चालू करेंगे, आगे वाला आपकी जो जनरेशन है, आगे वाला जो समय आपका सुखदमय और अच्छा रहेगा। इन्वायरमेंट को बचाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आने वाला जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंट सिर्फ एक देश, एक शहर का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको पूरे विश्व का प्रॉब्लम है, और ख़ास करके प्लास्टिक इसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार श्रीवास्तव, AD लाइव, बिष्टुपुर, जमशेदपुर।